वक्फ संशोधन विधेयक जो अब कानून बन चुका है, सरकार के दावों के मुताबिक वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में पारदर्शिता लाने का दावा करता है। लेकिन सच्चाई यह है कि इसे मुस्लिम समुदाय के खिलाफ एक सुनियोजित हमले के रूप में देखा जा रहा है, खासकर बिहार जैसे राज्यों में जहां 2025 के विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं। यह मुद्दा न सिर्फ राजनीतिक हथियार बन रहा है, बल्कि सामाजिक तनाव को भी भड़काने की क्षमता रखता है। सबसे पहले यह जान लीजिए कि आखिर वक्फ होता क्या है। वक्फ एक इस्लामी परंपरा है जिसमें कोई संपत्ति धार्मिक, शैक्षिक या परोपकारी उद्देश्यों के लिए समर्पित की जाती है। यह संपत्ति आमतौर पर मस्जिदों, कब्रिस्तानों, मदरसों या गरीबों की मदद के लिए होती है। भारत में वक्फ अधिनियम 1995 इसकी व्यवस्था को नियंत्रित करता है, लेकिन अब एक नए वक्फ संशोधन विधेयक के जरिए सरकार ने इसमें कई बड़े बदलाव किए हैं। इसे अब भारी भरकम नाम दे दिया गया है संयुक्त वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास अधिनियम, या फिर शॉर्ट फॉर्म में इसका नाम कहें तो उम्मीद। सुनने में अच्छा लगता है ना? लेकिन असल में यह उम्मीद नहीं बल्कि एक बड़ा विवाद बन गया है। सरकार कहती है कि यह विधेयक वक्फ संपत्तियों में फैले भ्रष्टाचार को खत्म करेगा, प्रबंधन को पारदर्शी बनाएगा और कथित लूट को रोकेगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई इतना सीधा साधा है? जवाब होगा बिल्कुल नहीं। विपक्षी दल, मुस्लिम संगठन और तमाम बुद्धिजीवी इसे अल्पसंख्यक अधिकारों पर हमला बता रहे हैं। वक्फ द्वारा उपयोग को हटाना एक सुनियोजित षड्यंत्र है। वक्फ द्वारा उपयोग का मतलब है कि अगर कोई संपत्ति लंबे समय से धार्मिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल हो रही है तो उसे वक्फ माना जा सकता है, भले ही उसके पास औपचारिक दस्तावेज न हो। इस प्रावधान को नए गुणों के लिए हटा देना एक खतरनाक कदम है। भारत में हजारों मस्जिदें, कब्रिस्तान और मदरसे ऐसे हैं जिनके पास कागजात नहीं हैं, लेकिन वे पीढ़ियों से इस्तेमाल हो रहे हैं। अब इन पर खतरा मंडरा रहा है। क्या यह सरकार की मंशा है कि इन संपत्तियों को विवादित बनाकर मुस्लिम समुदाय से छीन लिया जाए? यह सवाल हर किसी के दिमाग में होना चाहिए, चाहे वह भाजपा विरोधी हो या भाजपा समर्थक। सबसे पहले सर्वे आयुक्त वक्फ संपत्तियों का सर्वे करते थे, लेकिन अब यह जिम्मेदारी जिला कलेक्टर को दी गई है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन कलेक्टर को यह अधिकार देना कि वह सरकारी संपत्ति और वक्फ संपत्ति के बीच फैसला करे पूरी तरह से गलत है। संवैधानिक विशेषज्ञ संजय हेगड़े ने सही कहा कि यह हितों का टकराव है। कलेक्टर एक तरफ जज बनेगा, दूसरी तरफ पक्षकार। यह निष्पक्षता का मजाक नहीं तो और क्या है। भ्रष्टाचार कम करने की बात तो दूर, यह तो भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का रास्ता खोल सकता है। विधेयक में यह प्रावधान अच्छा लगता है कि वक्फ अल औलाद में महिला उत्तराधिकारियों को वंचित नहीं किया जा सकता, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह वाकई मुस्लिम महिलाओं के हक की चिंता है या फिर एक दिखावा। सरकार की मंशा पर शक इसलिए होता है क्योंकि बाकी बदलावों को देखते हुए यह एक टोकनिज्म से ज़्यादा कुछ नहीं लगता। पारदर्शिता का ढोल पीटने वाली सरकार यह नहीं बता पा रही है कि इन बदलावों से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक आज़ादी पर क्या असर पड़ेगा। सरकार और बीजेपी नेता इस विधेयक को एक क्रांतिकारी कदम बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह इसे धारा 370 की तरह एक ऐतिहासिक सुधार कहते हैं। उनका दावा है कि जिला कलेक्टर की नियुक्ति और सरकारी संपत्तियों का स्पष्ट वर्गीकरण विवादों को खत्म कर देगा, लेकिन यह दावा हास्यास्पद है। अगर सरकार को वाकई भ्रष्टाचार खत्म करना होता तो वह वक्फ बोर्ड में सुधार के लिए समुदाय के साथ बातचीत करती, न कि एक तरफा फैसला थोप देती। यह विधेयक सुधार कम, राजनीतिक चाल ज़्यादा लगता है। बीजेपी और उसके सहयोगी दल इसे हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर ध्रुवीकरण करना इनकी पुरानी रणनीति रही है और यह विधेयक उसी का हिस्सा दिखता है। विपक्षी दलों और मुस्लिम संगठनों ने इस विधेयक को सिरे से खारिज कर दिया है। उनकी आपत्तियां जायज़ हैं और इन्हें नज़रअंदाज करना मुश्किल है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने कहा कि वक्फ द्वारा उपयोग को हटाना उन संपत्तियों के लिए खतरा है जिनके पास रिकॉर्ड नहीं है। यह धार्मिक स्वतंत्रता पर हमला है क्योंकि यह मुस्लिम समुदाय की ऐतिहासिक संपत्तियों को कमजोर करता है। मुस्लिम समुदाय भी इसे अपने अधिकारों पर हमला मान रहा है और यह नाराजगी जायज है। सरकार ने इस विधेयक को बनाने से पहले समुदाय से कोई सलाह मशविरा नहीं किया, जो लोकतंत्र के खिलाफ है। बिहार में यह विधेयक एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया है। यहाँ मुस्लिम मतदाता कई सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं और 2025 के विधानसभा चुनाव में इसका व्यापक असर देखने को मिलेगा। बीजेपी की सहयोगी जेडीयू ने इस विधेयक का समर्थन किया है, जो कि एक हैरान करने वाला मामला है। बीजेपी के नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह कहते हैं कि मुस्लिमों को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिहार धार्मिक बोर्ड भी हिंदू मंदिरों और बौद्ध स्थलों का प्रबंधन करता है, लेकिन यह तुलना पूरी तरह बेतुकी लगती है। क्या हिंदू मंदिरों के प्रबंधन में सरकार ने कभी ऐसा हस्तक्षेप किया है जैसा वक्फ में कर रही है? आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की पार्टी भी बीजेपी की सहयोगी है, लेकिन वहां मुस्लिम वोटों के कारण नायडू को काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ रही है। यह दिखाता है कि यह विधेयक सिर्फ कानूनी मसला नहीं बल्कि एक राजनीतिक हथियार है जिसे बीजेपी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। 2013 में भी 123 वीआईपी संपत्तियों को वक्फ बोर्ड को सौंपा गया था, जिसे वर्णी समिति ने पहचाना था। यह दिखाता है कि वक्फ संपत्तियों को लेकर विवाद कोई नया नहीं है, लेकिन इस विधेयक के जरिए सरकार ने इसे एक नया मोड़ दे दिया है। यह पुरानी समस्याओं को हल करने की बजाय नए विवाद पैदा कर रहा है। सरकार इसे सुधार बता रही है, लेकिन यह एक राजनीतिक चाल से ज़्यादा कुछ नहीं है। बिहार जैसे राज्यों में यह सामाजिक तनाव और चुनावी उथल पुथल का कारण बनेगा। वैसे भी यह विधेयक वर्तमान समय में अगर किसी को सबसे ज़्यादा प्रभावित कर रहा है तो वह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जिनके नेतृत्व को लेकर पहले ही कई सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और जिस पसमानदा मुसलमानों के वोट के कारण बीजेपी नीतीश कुमार को अपने साथ ढो रही है, उनको मुख्यमंत्री बनाए हुए है, अब अगर वही वोट बैंक नीतीश की पार्टी से खिसक जाता है तो बड़े ही आसानी से बीजेपी नीतीश कुमार को दूध की मक्खी की तरह निकाल कर एनडीए गठबंधन से बाहर फेंक देगी। अब नीतीश के पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि इस बिल का समर्थन करने के बाद अब नीतीश कुमार अगर राजद के साथ भी जाते हैं तो पहले राजद तो उनको अपने साथ लेगी नहीं, और अगर साथ ले भी लेती है तो राजद से भी मुसलमानों के वोट खिसक जाएंगे। और इस कारण अब बीजेपी ने नीतीश कुमार को ऐसे मकड़जाल में फंसा दिया है जहां से उनके मुख्यमंत्री बनने के लगभग सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब अगर नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के रहमो करम पर। उनके पास अब वो पहले वाली बार्गेनिंग पावर नहीं रहेगी। वैसे इस पर आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई यह बिल सुधार है या फिर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाने की साजिश? और नीतीश कुमार का सियासी भविष्य अब क्या होगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना न भूलें।